इंडिया और अफगान से दोस्तियाँ नहीं हो पा रही, क्यों? मैम दोनों में बुग्ज है, दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ बुग्ज रखते हैं। अच्छा। इसको आप किसी भी अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी को में अच्छा खासा इजाफा देखा गया हमलों की तादाद में, और अब जो आज का हमला है वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इसमें एक मदरसे के सरबराह को टारगेट किया गया है, और नमाज जुमा की अदायगी के बाद मौलाना हामिदुल हक साहब, जो कि मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे हैं, उनके बाद उन्होंने 4 संभाला था, उनको टारगेट किया गया। खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान बिन मोहम्मद बिन अन-नहयान, तो वो देखिए, यानी वली अहद है वहाँ के, वो आए हैं और आप पाकिस्तान से यानी बातचीत होगी, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, MOU साइन होंगे। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। जिस तरह की यहाँ पे सिचुएशन रहती है, जिस तरह की अक्सर आपने देखा कि सिक्योरिटी का इश्यू रहता है, उसके ऊपर मैं बार बार कहती हूँ कि जी उस पर बहुत काम होने की जरूरत है, बहुत काम करना चाहिए। हाथ से रख लें, क्योंकि हमने जितना सपोर्ट किया 80 से लेके 2025 तक, 1980 से सारा कुछ करने के बावजूद भी उनकी 3rd जनरेशन है अफगानियों की पाकिस्तान में, लेकिन दीज पीपल डोंट लाइक पाकिस्तान। और इंडिया तो एक आर्च राइवलरी है हमारी, हमने शुरू से देखा, वो लोग कभी भी कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ पे वो हमें नीचे ना गिरा सके। बस इससे ज़्यादा जो हमला है, इससे जो अटैक हुआ है वो मौलाना हामिदुल हक, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। याद रखें, तमाम अफगान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानी है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानी है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वन थिंग। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई है। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। और तरक्की फिर ऐसी होगी, 2%, 3%, माइनस, +1, 2%, 3%। उनकी जो ग्रोथ है 6%, 7%। जिस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले, आप बताएं भारत किधर जाएगा? किधर जाएगा भारत अगर इसी तरह 6-7% पे वो तरक्की करता रहा? और पाकिस्तान किधर जाएगा? जितने सवेरे नहीं पता की होना, तो शामी की पता नहीं होना क्या होना। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। मैं आपको बताऊं, मेरी PhD का थीसिस ही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जमात इस्लामी के ऊपर। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान भाग भाग के मौलवियों को भेजता था अफगान तालिबान को समझाने के लिए, खुदारा बस करें, ये TTP को पनाह देनी बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। और आज हम, जिसे वो कहते हैं ना, आज हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है, इसी को देख लें, ये क्यों हमले हो रहे हैं। कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है। आप, वो हमारे इंडियन दोस्त हैं, वो बड़ी बार बार बात करते हैं, वो इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। मैं यूं लूंगा कि तकरीबन 28-30 साल बाद पाकिस्तान में कोई ICC का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही थी, ठीक है, और इसके अंदर ये धमाका हो गया। अब इसको अगर आप मेरी नजर से देखो, कुछ मुल्क है जैसे हमारा हमसाया है, वो कहता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है। हमने कहा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हमने जिस दिन अपना पहले दिन मैच शुरू किया, हमारे फाइटर जेट्स हवा में उड़े, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि वी आर अलर्ट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान मस्जिद में बम धमाका हो गया। दुनिया को क्या मैसेज किया, जिसका मुझे बड़ा दुख है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो धमाका हुआ है, इसमें मेरे हमसाए हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया। तालिबान है, सब जानते हैं, ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया कि यार हमने किया, ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया, और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे रहे हैं। और मस्जिद में जाके वो बटन दबाओ जन्नत में जाओ, वो वाला वो धमाका कर दिया। इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अफगानिस्तान या तालिबान की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मीडिया ये क्लेम करती नजर आती है, आम पब्लिक भी ये कहती है कि आजकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं तालिबान, अफगानिस्तान से लोग, कुछ ग्रुप आते हैं, वो आके यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं और यहाँ से वापस चल जाते हैं। लेकिन मीर अली भाई, क्या वजह है, मतलब वो पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट करते हैं ऐसे मामला के लिए, या उन्हें पाकिस्तान पे किस चीज का गुस्सा है?
उन्हें पाकिस्तान भी इस चीज का गुस्सा है कि जी अब पाकिस्तान ने अपनी बेस दी थी उसामा को ढूंढने के लिए, जो उसामा ने वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किए थे, अभी तक वो गुस्सा उनका निकला नहीं। ये गुस्सा है। अमेरिका से पैसे वहां भी आ रहे हैं, अमेरिका ने इतनी एड दी है उन्हें, वो भी खाते हैं, और हम भी सारी जिंदगी सपोर्ट करते रहे उन्हें। गंदम, चावल, चीनी, सब्जियां, हर चीज हम देते रहे हैं, हमने उन्हें तैयार किया है। और ये जो मौलाना साहब है ना, जो दुनिया से चले गए हैं, ये उनके हेड थे। हम इन्हीं के इन्हीं के थ्रू हम उससे जो है ना बातचीत करते थे, और अब वो खुद ही दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने खुद ही मार दिया अपने उस्ताद को। अब वो टोटल बेलगाम हो गए। इससे पहले एक और थे मौलाना समी, उनको बड़ी खतरनाक सिस्टम करके छुरे से मार दिया गया था। जिस दिन से वो शहीद हुए हैं, दुनिया से गए हैं, उसके बाद से तालिबान टोटल बेलगाम हो गए। थोड़ा बहुत कंट्रोल था जिसका था, वो भी आज कल चला गया। ठीक हो गया। अब वो टोटल बेलगाम है। और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही तैयार किए हुए मुसलमान भाई, जिन्हें हमने सपोर्ट किया। कुछ भी कह ले, दुनिया की सबसे बड़ी किसी दौर में पनाह दिनों की बस्ती थी हमारे मुल्क में। ठीक है। हमारे मुल्क में इतनी मंशियात नहीं थे, इतनी वेपन्स नहीं थे, हमने पनाह दी। हमारे मुल्क में मंशियात आम हो गई, बच्चा नशा करने लग गया, क्योंकि उनका बिजनेस ही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, फॉरेनर्स को भी किडनैप कर लेंगे, फिर देखते रहना। ISIS ने भी धमकी दी है यही सेम। तो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, क्यों तंग किया जा रहा है कि फॉरेनर्स को भी किडनैप कर लेंगे, ट्रॉफी को भी? जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान के इमेज को जो है वो स्पॉइल करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो अपना प्रोडक्टिव रोल अदा ना कर सके, और लोग भी जो हैं वो इसको एक जो है ना टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर करें। आई थिंक दैट्स वाई। लेकिन इन ग्रुप्स को क्या मिलेगा पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवा कर? खुशी। अच्छा, इसके अलावा जो स्टेट्स कह रही हैं ये इमेज स्पॉइल करने वाली बात है ना। हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट आएगा, हमारे ऑलमोस्ट हर इदारा इससे इफेक्ट होगा। तो हम ही टारगेट क्यों हैं? क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। हमारी जो है वो रूल ऑफ लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक हमारे में यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रोग्रेस। आप क्या कहेंगी, इन ग्रुप्स के पीछे आखिर हाथ किसका है? देखें, हाथ जिसका भी है, इस्लाम में जो है एक दर्स दिया जाता है कि अमन और जो है ना असूल से, सफाई पसंदी से आप रहें, तो प्लीज़ हमें जो है ना एक फ्रेंडली और एक आरामदेह अमन पसंद जो है वो कंट्री रहने दिया जाए, ताकि हम भी जो हैं वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अब यहाँ कितनी दहशतगर्दी हो रखी है? दहशतगर्दी तो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे बात कर रहे हैं। इस तरह तो जहाँ पे अब महंगाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो हर जगह पे फिर दहशतगर्दी है। जहाँ जहाँ डिपेंड कर रहा है कि हर एक की अपनी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। मैं बात कर रही हूँ अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, ISIS हो गया, जिन्होंने पाकिस्तान को कहा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपमेंट ना हो, जो चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखें, बात अगर आप ट्रॉफी के अकॉर्डिंग कर रही हैं तो सिर्फ ट्रॉफी नहीं, इससे हमारे पूरे मुल्क का जो है वो एक डिजास्टरस एलिमेंट है कि हमारे मुल्क का भी जो है वो निज़ाम और अमन जो है उसका तहस नहस होगा, सिर्फ एक ट्रॉफी का ही नहीं। तो हमारे इमेज को स्पॉइल किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में इसको तो इंटेलिजेंस और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं जो इसको डील कर रही हैं उसको ही किसी तरीके से डील किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ भीषण बम धमाके ने देश को दहला कर रख दिया है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनवा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकर हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि अकोरा खट्टक में दारुल उलूम हक्कानिया मस्जिद में हुए विस्फोटक में कम से कम 4 लोग मर गए और 12 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार के नमाज के दौरान हुआ और कई लोग को हताहत होने की आशंका है। नमाज के दौरान भारी संख्या में लोग मस्जिद में मौजूद थे। इसी दौरान यह हमला को अंजाम दिया गया है। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में फौरन अलर्ट जारी कर दिया, जो मौके वारदात के करीब 45 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज के दौरान तैयार रहने का निर्देश दिया गया। वहीं अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधाएं हाई अलर्ट और आपातकालीन घोषित